हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है गीता और आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं कि अपने बच्चों को एप्पल कैसे खिलाएं। जो 6 मंथ प्लस बेबीज़ होते हैं उनको एप्पल कैसे दें। दोस्तों, एप्पल बड़ों के लिए भी बहुत ज़रूरी है और छोटों के लिए भी, इसलिए बच्चों को एप्पल देना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन बच्चों को अक्सर एप्पल देने में डर लगता है क्योंकि एप्पल बहुत ज़्यादा सॉलिड, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। बच्चे अक्सर उसको अटका लेते हैं अगर हम ऐसे ही देते हैं तो। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, फिर उसकी प्योरी बना लेते हैं, उसको बॉयल करके उसको ग्राइंड कर लेते हैं और फिर बच्चों को देते हैं। लेकिन उसमें कुछ भी हेल्दी नहीं बचता क्योंकि पहले बॉयल करते हैं फिर ग्राइंड करते हैं तो उसके विटामिन जो हैं वैसे ही निकल जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप बच्चों को एप्पल कैसे दें। इसमें मैं 2 तरीके आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने एप्पल। आप अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लें पहले और एप्पल को भी अच्छे से धो लें। कोई भी एप्पल ले सकते हैं आप, जो सीजनल एप्पल आते हैं उनमें से कोई भी एप्पल ले लीजिए। और यहाँ पर साथ ही मैंने लिए लोहे का चाकू, लोहे की छुरी। लोहे की चाकू मैंने इसलिए ली है क्योंकि इससे बच्चे के अंदर आयरन जाएगा, इससे कट करेंगे तो हम। और यहाँ पर मैं एप्पल को हाफ़ पीस में कट कर ले रही हूँ क्योंकि मेरी जो बेबी गर्ल है वो भी 8 मंथ की हुई है तो वो भी हाफ़ ही एप्पल खा पाती है। तो उससे ज़्यादा अगर मैं काटूँगी तो वो वेस्ट ही होता है। और अब एप्पल का छिलका हटा लेते हैं हम, उसको अलग से रिमूव कर देते हैं इस तरीके से। तो देखिए, अब हम लोहे के चाकू से छील रहे हैं तो जो लोहे के अंदर आयरन होता है वो बच्चे के अंदर डेफिनेटली उसके खाने में जाएगा ही। तो इसलिए आप लोहे का चाकू इस्तेमाल करें। और अब इसके बीच से पार्ट करके इसका जो बीज वाला भाग है उसको भी आप अलग कर लीजिए और ये छिलके डस्ट आउट कर दीजिए। अब यहाँ पर ले लिया मैंने कद्दूकस, बारीक से बारीक कद्दूकस ले लीजिए आप, जो भी आपके घर में है, क्योंकि बच्चे के लिए हमें बिल्कुल बारीक कद्दूकस करना है जो उसके गले में अटके ना। हाथों को अच्छे से साफ रखिए और इस तरह से कद्दूकस कर लीजिए। हाथों को अच्छे से साफ रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम बच्चे के लिए ये रेसिपी बना रहे हैं। जर्म्स अगर उसके पेट में जाएंगे तो उससे उसको नुकसान होगा। और ये मैंने यहाँ पर कर लिया है अच्छे से कद्दूकस। कद्दूकस करने के बाद एप्पल बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, पूरा मैसी मैसी सा हो जाता है। अब देखिए, यहाँ मैंने ले ली है ये पीतल की कटोरी और चम्मच, जो खास मैंने अपने बेबी के लिए मंगवाई थी। इसी में उसको खाना देती हूँ या कुछ भी खिलाती हूँ, इसी में खिलाती हूँ। और आप भी इसी तरह की कटोरी ले सकते हैं जो बच्चे के लिए हेल्दी हो। प्लास्टिक की कटोरी में या जो पत्थर की कटोरियाँ होती हैं उनमें तो बिल्कुल भी ना दें। और ये मैंने सारा का सारा कटोरी में निकाल लिया है। और इस तरह से छोटी चम्मच से आप अपने बच्चे को खिला सकते हैं, इस तरह से जैसे भी आपको ठीक लगे। या फिर इस तरह से अपने हाथों को साफ़ करके और इस तरह से एक फिंगर में लेके उसके माउथ में डाल दीजिए बच्चे के, और वो अच्छे से इसको खा लेगा। बिल्कुल भी अटकेगा नहीं क्योंकि हमने कद्दूकस कर लिया है, हार्ड इसमें कुछ भी नहीं बचा है। तो दोस्तों, ये इस तरह से अपने बच्चों को आप, जैसे 6 मंथ्स के होते हैं आपके बच्चे, इस तरह से आप ज़रूर ट्राई कीजिए। सबसे पहला प्रोसेस ये है, जैसे ही मेरी बेटी 6 महीने की हुई थी तब मैंने ऐसे ही ट्राई किया था, लेकिन अब मैं उसको इस तरीके से नहीं देती हूँ। अब मैं उसको दूसरे तरीके से देती हूँ, वो भी मैं अभी आगे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले जो ये आधा एप्पल बचा है उसका मैं क्या करती हूँ, उसके लिए मैं ले लेती हूँ एक फॉयल पेपर और इस तरह से उसमें रैप कर देती हूँ, क्योंकि ये आधा एप्पल फिर वेस्ट होता है। आपका बच्चा अगर आधा खाता है या आधे से आधा खाता है, पहले मेरी बेटी आधे से आधा खाती थी, तो सब वेस्ट होता था, या तो घर में कोई और खा ले या फिर आप उसको अगर रखना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, तो इस तरह से फॉयल पेपर में फ़ोल्ड कर दीजिए और फ्रीज में रख दीजिए। अगले 2-3 दिन तक ये बिल्कुल सेफ़ रहेगा, काला नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट रेसिपी नेक्स्ट डे बना रही हूँ मैं क्योंकि मैं अपने बच्चे को आधा एप्पल एक दिन देती हूँ, फिर आधा अगले दिन देती हूँ और इसी तरह से स्टोर करके रख देती हूँ। तो ये फ्रिज से ही निकाला है मैंने नेक्स्ट डे। और ये इस तरह से इसका छिलका हटा लेंगे और बीच में से कट करके इसके बीज भी हटा देंगे। और अब हमने ले ली है सेम कटोरी और उसमें इस तरह से छोटे छोटे पीसेज में एप्पल को कट कर लेंगे, बिल्कुल बारीक बारीक पीसेज में काट लेंगे एप्पल को। लेकिन हम इस तरह से जो ये टुकड़े हम काट रहे हैं अपने बच्चे को नहीं खिला सकते, चाहे आपके बच्चे के दांत आए हों या ना आए हों, बच्चा इसको नहीं खा सकता अगर आपका बच्चा अभी 1 साल से छोटा है तो मैं क्या करती हूँ,
इस तरह से पीस कट करने के बाद एक दूसरी कटोरी ले लेती हूँ। ये स्टील की कटोरी है और इसमें इसको ट्रांसफ़र करके जो पीतल वाली कटोरी है उसके अंदर अपने हाथों को अच्छे से साफ़ करके इस तरह से अंगूठे से एक टुकड़ा लेके उसको ऐसे दबाऊंगी, अच्छे से मैश कर लूँगी उसे बारीक। ईज़िली हो जाता है गाइस, मैं डेली देती हूँ अपनी बेटी को। और ये मैश किया हुआ टुकड़ा आप अपने बच्चे के माउथ में डाल दीजिए, वो अच्छे से इसको खा पाएगा, अच्छे से निगल लेगा, बिल्कुल भी नहीं अटकता है। मेरी बेटी तो डेली खा लेती है, बट आई डोंट नो कि सभी बच्चे खा पाएंगे कि नहीं। आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं, अगर आपका बच्चा खा लेता है तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें इसी तरह से, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हेल्दी प्रोसेस है बच्चों को एप्पल देने का। और मैं आपको दिखाती हूँ एक मैं कि अपने बच्चे को कैसे खिलाती हूँ वीडियो में, उसका सैंपल वीडियो देख सकते हैं आप। इस तरह से कटोरी में मैं एक एक टुकड़ा लेती जाती हूँ और एक एक टुकड़ा उसको खिलाती जाती हूँ। सारा आप इकट्ठा ना मैश करें, एक एक टुकड़ा लीजिए, उसको मैश कीजिए, उसके माउथ में डाल लीजिए। जब वो खा ले नेक्स्ट टुकड़ा फिर लीजिए, उसको मैश कीजिए और उसको बच्चे को खिलाते जाइए। इससे क्या होगा कि एप्पल ख़राब भी नहीं होता और वेस्ट भी नहीं होता। कद्दूकस करने से या प्योरी बनाने से एप्पल जो है वेस्ट भी हो जाता है कि बच्चा कितना खाएगा कितना नहीं। इसमें आपको पता रहता है कि आपका बच्चा कितना खाएगा। तो मैं तो डेली इसी तरह से अपनी बेटी को एप्पल खिला रही हूँ और ये उसके लिए हेल्दी भी है। आप खुद समझ सकते हैं कि ये ज़्यादा हेल्दी कि प्योरी ज़्यादा हेल्दी बच्चे के लिए। और गाइस अब लास्ट में बच जाता है ये एप्पल का जूस। दोनों ही प्रोसेस में, चाहे कद्दूकस करें चाहे हाथ से मैश करें, दोनों ही प्रोसेस में आपको नीचे जूस ज़रूर बच जाता है एप्पल का। तो इसको फेंके नहीं, ये बच्चे को ही दें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स हैं। जो एप्पल का एक निचोड़ है, जो मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, बच्चे का जो एप्पल का जो पूरा भाग है वो इसमें आ जाता है। तो ये बच्चे को देना बहुत ज़रूरी है। तो आप स्पून से भी दे सकते हैं, अगर स्पून से नहीं पीता आपका बच्चा, ज़्यादा छोटा है, तो दवाई देने की जो निप्पल आती है इस तरह से उसमें भरकर दवाई की तरह उसको दे सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ही होता है डेली, इतना टफ टास्क नहीं है। मेरी बेटी अब तो चम्मच से या कटोरी से ही पी लेती है, लेकिन जब वो छोटी थी तब मैं उसको इस तरह के निप्पल से देती थी ये जूस। सारा का सारा वो पी लेती थी डेली, क्योंकि ज़्यादा नहीं होता, 3-4 चम्मच ही होता है। तो इसको भी आप बच्चों को ही पिला दें और ये पूरा का पूरा एप्पल इससे बच्चे के पेट में चला जाता है और जिससे उसको फ़ायदे भी मिलते हैं और बच्चा आपका हेल्दी होता है। तो गाइज़ उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा जो तरीका है, जो टिप्स है, ये पसंद आई होंगी और आप भी अपने बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई करेंगे और अपने बच्चों को एप्पल देंगे इसी तरह से। प्योरी में क्या होता है कि उसको पहले बॉयल करते हैं, फिर उसको ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करने पे तो वैसे भी किसी भी फ्रूट के सारे जो विटामिन होते हैं, जो हेल्दी चीज़ें होती हैं, वो सब नष्ट हो जाती हैं, सब बेकार हो जाती हैं। तो बच्चे के पेट में क्या ही हेल्दी जाएगा प्योरी बनाने के बाद। सो गाइज़ उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।